Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to study question number 3 and question number 4 of exercise 3.7 and question number 1 and 2 मैंने कल ही अपलोड कर दिया था तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप जाके देख सकते हैं. ओके, तब हम स्टार्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. मतलब एक रूम की आपको लेंथ दी है जो 825 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 675 है एंड हाइट क्या है 450 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन. तो आपको ऑफ द रूम एग्जैक्टली आपको लॉन्गेस्ट स्टेप मतलब टेस्ट की लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है जो कि इस रूम की डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है. तो हमें वो लॉन्गेस्ट स्टेप की लेंथ बताने के लिए उसका क्या करना होगा, पहले हम नोट करते हैं पूछा क्या गया है. लॉन्गेस्ट बोला गया है, तो मैंने आपको पहले बताया जबकि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट वगैरह की बात आए तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं HCF. वाई? क्योंकि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट जो भी ये बात आती है तो हम HCF निकालते हैं. वाई? क्योंकि लॉन्गेस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो या हाईएस्ट बोलो, HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो वी विल फाइंड HCF. HCF आप दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो ट्री फॉर्म कर लो या फिर नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं क्योंकि वो ईजी पड़ता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ 825. ओके, नेक्स्ट इज़ 675. ओके, नेक्स्ट इज़ 450. तो यहाँ पे हम इन तीनों को अलग अलग डिवाइड करके, क्योंकि HCF हम अलग अलग ही करते हैं तो 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं. 3 से जाएगा. वाई? क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तो 15 आएगा. 15 3 से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो 8 2 जा 6, 2 कैरी, 8 7 जा 21, 1 8 5 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. ये राइट. देन अगेन ये 3 से जाएगा नहीं, हमें देखना होगा 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 3 से नहीं जा रहा है. ओके, तो हम 5 से करेंगे. ठीक है, हम सीक्वेंसली बढ़ते हैं आगे बड़े नंबर्स के. तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25. ये फिर से 5 से जाएगा. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. नाउ ये प्राइम नंबर आ गया तो 11 से ही जाएगा. नेक्स्ट ये भी 3 से जाएगा. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये देखना है 3 से जा रहा है कि नहीं. 5 6 7 8 9 येस जाएगा. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. ये भी 3 से जाएगा. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ ये 5 5 जा एंड 5 1. ये भी 3 से जाएगा. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 0 0, 3 5 जा 15 0. अब ये 5 से ही जाएगा. 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2. आप चाहते तो ये 5 की जगह उल्टा भी कर सकते थे या आप 2 से भी शुरुआत कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, बट ये ऊपर नीचे हो गया बट आता आपका सेम ही, इसलिए बोलते हैं कि स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करो. बट आप उल्टा भी करोगे तो गड़बड़ नहीं होने वाला. ओके, तो हम इस सब का HCF देखते हैं. 825, 675 राइट एंड 450. तो इसका है 3 × 5 × 5 × 11. अभी 3 × 3 × 3 × 5 × 5. अब क्योंकि मेरा ये ऊपर नीचे हो गया है तो हम सीक्वल में लिखेंगे. पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 कितने आए हैं 3 2 टाइम्स आए हैं एंड 5 ऑल्सो कम्स 2 टाइम. तो अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ऑटोमेटिकली अरेंज्ड मिलता है. बस इतना ही सा डिफरेंस होता है. अब देखना यहाँ 2 तो इसमें 3 है तो 3 3 3 येस हो जाएगा. 2 सिर्फ इसी में है, कहीं नहीं, तो हम 2 को कॉमन नहीं लेंगे. अभी नेक्स्ट इसमें 5 है. हियर कम्स 5, हियर कम्स 5. नेक्स्ट 1 मोन 5 5 एंड 5 राइट. तो अभी क्या आ जाएगा कॉमन HCF 3 × 5 × 5. तो क्या होगा 3 × 5 15 × 5. आंसर क्या आएगा 5 5 25, 2 कैरिंग 5 5 6 6 7. तो आपका आंसर क्या होता है, आपसे पूछा क्या करता है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली. तो जो आपकी लॉन्गेस्ट स्टेप की मेजर क्या होगी 75 सेंटीमीटर होगी. तो यही आपका आंसर हो गया. ओके, सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. इसमें क्या है, डिटर्मिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 एंड 12. हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 6 8 12.
तो ऐसे टाइम में आपको जब एग्जैक्टली डिविजिबल की बात पूछी जाए तो आपको ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं देखना है। पहले मैंने आपको सिखाया था कि स्मॉलेस्ट दिखे तो आपको एलसीएम करना है, लार्जेस्ट दिखे तो आपको एचसीएफ करना है। यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर की बात हो रही है, मतलब कोई नंबर आपको बताना है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो वहाँ हम ऑल द टाइम एलसीएम करते हैं। इट डजेंट मैटर यहाँ स्मॉलेस्ट पूछा है या लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा जहाँ लार्जेस्ट 3 डिजिट बोला जाएगा, तो वहाँ भी आप एलसीएम ही करोगे, यहाँ पे भी आप एलसीएम ही करोगे। ओके, एलसीएम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ स्मॉलेस्ट लिखा है, एलसीएम इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछा है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। ओके, तब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12। सो स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। अगेन ये दोनों 2 से जाएंगे, क्लियर। 2 3 ऐसे ही रहने देंगे, 2 2 4, 2 3 6, अगेन 2 3 ऐसे ही, 2 1 2 3। नाउ कम 3 1 3 सॉरी 1। ओके, तो हमें एलसीएम क्या करना है, इनको लिखना है साथ में, 2 × 2 × 2 × 3। क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 24। आपका 24 आ गया। बट यहाँ देखो 24 इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 24 आपका 2 डिजिट नंबर है। अगर ये 3 डिजिट आता तो हम आंसर यहीं पे स्टॉप कर देते, हमें आंसर अपना मिल जाता। बट ये 24 2 डिजिट नंबर है, हमें पूछा क्या है, 3 डिजिट नंबर, मतलब हमें 3 डिजिट वाले नंबर बताने हैं। तो 1 और 2 दो ही नंबर हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पहले ये देखना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो आप सबको पता है 100 है, क्योंकि 100 से पहले 99 आता है, वो आपका 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट के बाद जस्ट जो पहला होगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जाएगा। और लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या सा होता है, वो 999 होता है। वाई, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको 4 डिजिट मिल जाते हैं। तो आपको 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 100 ही है। तो हमें चेक करना है कहीं हमारा यही आंसर तो नहीं है 100 आंसर हमारा कब होगा, अगर वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इन ये 3 नंबर भी इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यही फॉर्मूला होता है। तो हमें चेक करना है कि 100 24 से कम्प्लीटली जाता है। अगर चला जाएगा इट मीन्स कि हमारा यही नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है। नहीं होता है तो हम आगे देखते हैं। 24 आपको टेबल पढ़ना होगा। 24 25 के करीब है तो 4 आराम से जाएगा। 4 4 16, 4 2 8 9, 24 4 96 हो जाएगा। यहाँ माइनस क्या आएगा, आपको 4 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब 100 आपका 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अभी हमें 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 4 एक्स्ट्रा नहीं आता, 0 आता तो हमारा 100 हो जाता। तो हम आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि क्यों ना हम 100 - 4 कर दें, ठीक है। तो 100 में 4 माइनस कर देंगे तब तो 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा 96, देखो 96 होता है एग्जैक्टली ऊपर, तो 96 - 96 0 होता है। बट यहाँ फिर से प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये 2 डिजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है, 2 डिजिट हमें करनी ही नहीं है। हम 100 को छोड़ देंगे, अब हम 24 यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 24 में 4 माइनस कर देंगे। तो अगर ये 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 - 4 आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसी 20 को हम 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 20 प्लस आपका 100 कितना हो जाएगा, 120। अब आपको देखना है कि क्या 120 डिवाइड होता है 120 24 से। तो 24 आपका 5 120 ही होता है, 0 आया। इसका मतलब क्या है, 120 आपका आंसर है। 120 वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में आता है, और ये तीनों इसको कम्प्लीटली डिवाइड भी करेंगे एग्जैक्टली। मतलब 6 के टेबल में भी 120 आता है, 8 के टेबल में भी आएगा, एंड 12 के टेबल में भी 12 10 होता है। तो मतलब 120 3 डिजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट भी है। मतलब 100 से लेकर 120 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। मतलब 101 102 113 14 15 16 ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 120 होगा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन 5 और 6 आगे मैं कल अपलोड करूँगी एग्जैक्टली 5 PM पे। तो अगर आपका कोई डाउट हो या समझ आया हो या नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू get regular update at 5 PM. So thank you so much class. Have a nice day.